जर्नी के चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं एनलाइटिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना हुआ है वो सभी कुशल मंगल से होंगे, अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने स्थान पर, और हमारे चैनल के वीडियोज को शेयर करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाकर हमारे चैनल के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो विषय है वो ये है कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन से हमें ये कैसे पता चले कि हमारे कौन से चक्कर इनबैलेंस हैं, बैलेंस में नहीं है। तो मैंने वैसे इन चक्कर के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है। एक बहुत बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छी डिटेल में मैंने उसमें बताया, और एक वीडियो उसमें एक एक चक्कर के ऊपर मैंने आपको वीडियोस बना के रखी है। आप चाहे तो मेरी वो वीडियोस मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे देने के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि सवाल किया है लोगों ने, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो चक्कर बैलेंस में नहीं है वो कैसे पता चले। सबसे पहले तो हम आते हैं मूलाधार चक्कर। मूलाधार चक्कर का लोकेशन कहाँ पर है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मूलाधार चक्कर जो है हमारे नाभि से 2 या 3 अंगुल के नीचे होता है। और जो हमारा ये मूलाधार चक्कर होता है, जब ये इनबैलेंस होता है तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और हम नेगेटिव थॉट ज़्यादा रखते हैं। इस चक्र का इनबैलेंस होने से हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाकर उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना होगा। पॉजिटिव थॉट्स भरने होंगे अपने अंदर, जिससे जो है हमारा ये चक्कर जो है बैलेंस में हो जाएगा और ये सही तरह से हो जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होगी, थोड़ी बहुत टेक्निक्स भी, और इसका जो बीज मंत्र है उसका जाप भी हमें करना होगा उस टेक्निक के साथ। वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे बना चुकी है, आप चाहें तो आपको वो वीडियो मेरी वॉच करनी होगी। तो दूसरा जो आता है स्वादिष्टान चक्कर। स्वादिष्टान चक्कर के बारे में जो इनबैलेंस होता है, इसका ये कारण है कि ये जो है ज़्यादातर तो हमारा ये जो चक्कर है सेक्सुअलिटी को लेकर होता है, और जो हमारे पैशंस होते हैं हमारे अंदर जो उसकी क्रिएटिविटी को लेकर होता है। तो बहुत से लोगों ने सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत गलत धारणाएं बना रखी हैं। तो वो ज़्यादा हम इसमें सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो चक्कर है हमारा 50% बैलेंस में होता है, 50% जो है इनबैलेंस में होता है। तो इस चक्कर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे नहीं, मतलब बैलेंस में रहिए, ज़्यादा चिपके नहीं इन चीज़ों में। जो चीज़ें नेचुरल है वो वैसी ही रहेंगी। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको बैलेंस में लाने के लिए आपको अपने आप को एक्टिव रखना होगा, और दूसरी बात थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज करनी होगा। जो इसका बीज मंत्र है उसका जाप करना होगा उस एक्सरसाइज के साथ। और आप चाहे तो प्राणायाम भी कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, या भस्त्रिका जो आती है उसको भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप भी करके इस चक्कर को बैलेंस में लिया जा सकता है। तो अब आता है मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर जो है हमारा क्या करता है, मणिपुर चक्कर भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। हमारे अंदर फियर की भावना आती है, डर की भावना होती है। हम डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं। हम ये करें, हम वो करें, बस इसी उधड़-बुन में हम लगे रहते हैं। हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी चीज़ को लेकर। तो उसकी वजह से ये चक्कर जो है इनबैलेंस होता है। यही कारण है, अगर जब हमारे अंदर ये थॉट्स आ जाते हैं तो उसका मतलब ये कि ये चक्कर हमारा बैलेंस में नहीं है। तो इस चक्कर को बैलेंस करने के लिए आपको प्राणायाम या कोई मेडिटेशन करनी होगी, जिससे जो है ये चक्कर आसानी से बैलेंस में हो जाए और आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाती है। अब आता है हार्ट चक्कर आता है। हार्ट चक्कर जो है हमारा क्या काम करता है, हार्ट चक्कर जो प्रेम की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना, इस तरह की भावनाएं होती हैं अगर हार्ट चक्कर बैलेंस में होता है। लेकिन अगर हार्ट चक्कर इनबैलेंस होता है तो आप जो है स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं। आपके अंदर प्रेम की भावना मतलब के रिश्तों के लिए होती है, मतलबी रिश्ते बनाकर आप अपने प्रेम को झूठा जाहिर करते हैं। तो ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आती है अगर ये चक्कर इनबैलेंस होता है। तो
इस चक्कर को इनबैलेंस ना होने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए आपको इसके लिए मेडिटेशन करनी होगी और इस चक्कर का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना होगा, जो बहुत इजी है। और मैंने ऑलरेडी इसका मंत्रों के जाप करना कैसे करना है टेक्निक बता रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से और अपने इस चक्कर को बैलेंस में ला सकते हैं। अब आता है हमारा कंठ चक्कर। कंठ चक्कर जो है हमारा क्या काम करता है, वाणी को लेकर ये काम करता है। हमारी मधुर वाणी होती है, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो इसी कंठ के चक्कर के ऊपर डिपेंड करता है। संगीत को लेकर जो व्यक्ति जो सिंगर है उनके लिए भी ये कंठ चक्कर का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चक्कर हमारा इनबैलेंस है तो हम कड़वी बातें करते हैं, हमारी वाणी में मिठास नहीं होती है और हम झूठ बोलने में माहिर हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगते हैं। तो ये इसका सिम्टम्स है। अगर हमारा इनबैलेंस होता है तो यही हमारे कारण होते हैं कि ये चक्कर जो है हमारा इनबैलेंस है। और इसको बैलेंस में लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और साथ ही इसका बीज मंत्र है उसका जाप करना होगा और उससे जो क्या होगा कि ये बैलेंस में आ जाएगा और आप अपना काम 100% कर पाओगे। तो अब आता है हमारा आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर क्या होता है, सिद्धियां प्राप्त करना हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई काम हमारा नहीं बन रहा है और हमारा एकदम से बन जाए, जो आप सोचो वो काम हो जाता है। इस तरह से सिद्धियां इसको जागृत करने से जो है कई तरह की हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो उन सिद्धियों को पाने, अगर ये चक्कर इनबैलेंस में होता है तो जो है हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस चक्कर को बैलेंस में लाने के लिए हम अगर हो सके तो मेडिटेशन कीजिए या अपने गुरु का ध्यान कीजिए या अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, जो हमारे यहाँ पे होता है। ये आज्ञा चक्कर यहाँ पे होता है भावों के पास, तो इष्ट देव का ध्यान कीजिए। उससे क्या होगा, ये चक्कर जो बैलेंस में हो जाएगा। महज 3 या 4 मिनट की भी आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, योग अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, तो ये चक्कर जो है बैलेंस में आ जाता है। अब आते हैं सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर जो है सभी चक्करों का एक मेन मुख्य चक्कर है। इसकी बहुत सारी पंखुड़ियां होती, बहुरंगा होता है ये। और इस चक्कर के ऊपर सभी चक्कर जो है बैलेंस होने का डिपेंड करते हैं। अगर आपका, वैसे तो ये 95% लोगों का इनबैलेंस होता है, 95% लोग इस चक्कर के साथ बैलेंस में होते हैं, ये इनबैलेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कोई अपराध किया है, अपने माता पिता का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया या कोई ऐसी आपने चोरी चकारी या धोखा किया किसी के साथ, तो ये चक्कर जो है इनबैलेंस होता है। और अगर ये चक्कर इनबैलेंस हो गया तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ का जो प्रपोज है वो खत्म है, सत्यानाश है उसका। तो ये चक्कर का इनबैलेंस होना बहुत खतरनाक है। इस चक्कर का बैलेंस में होना बहुत सही है। आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने गुरुओं का आदर कीजिए और इसके लिए भी आपको हल्की फुल्की मेडिटेशन करनी होगी और इस मंत्र का जो इस चक्कर के जो बीज मंत्र है उनका जाप करना होगा। उससे जो है ये चक्कर जो है बैलेंस में आ जाएगा। तो आप, ये थे सभी चक्करों के, मैंने बताया कि इन चक्कर के इनबैलेंस होने का क्या क्या रीजन है। अगर ये रीजन आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपके जो चक्कर है जो है वो इनबैलेंस हुए हैं। इन चक्करों को बैलेंस करने के लिए आप मेरी पिछले वीडियोज को देख सकते हैं, उसमें मैं टेक्निक बता रखी है, बीज मंत्र बता रखे हैं, प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अपने इन चक्करों को बैलेंस में लाइए और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए राम राम जी।